और ऐसे बेटी को इसलिए हमारी संस्कृति में बेटी को इतना मान दिया गया कि संसार का सबसे बड़ा दान कन्यादान कहा जाता है भाई। सबसे बड़ा दान कन्यादान। जिसको बेटी नहीं होती ना, वो कहते हैं कि उनके पास जाते हैं जिनकी 2-4 बेटियां होती हैं, उनसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भैया मेरी कोई बेटी नहीं है, क्या एक बेटी का कन्यादान करने का अवसर मुझे दोगे नहीं क्या? क्योंकि उससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है, कन्यादान से बड़ा पुण्य है। कितनी मान्यता हमारी। और सचमुच व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो बेटे से ज्यादा बेटी ख्याल रखती है। घर में पिता जब आते हैं खेत से या स्कूल से या नौकरी करके, जब पिता घर में आते हैं तो सबसे पहले बेटी दौड़ के जाती है, पापा पानी, पापा पानी। बेटी को ख्याल रखता है, पापा आपने दवा खाया, पापा आपने टाइम से भोजन किया कि नहीं किया। जब तक घर में रहती है तब तक घर में, जब वह ससुराल चली जाती है तो ससुराल से भी याद करते रहती है। बेटा भी दायित्व निभाता है, लेकिन बेटी हर तरीके से पिता के लिए, माँ के लिए समर्पित होती है। घर में छोटी सी रहती है, कूदते रहती है, खेलते रहती है, पूरे घर को स्वर्ग जैसा बना देती है भाई बहन। जिस घर में बेटी ना हो वो घर बहुत सुना लगता है। लोग कहते हैं ना कि बेटा होना सौभाग्य की बात है, लेकिन बेटी होना तो परम सौभाग्य की बात है। जिसे घर में बेटी ना हो घर सुना हो। बेटा हो बेटी ना हो घर सुना, बेटी हो बेटा ना भी हो तो चल जाएगा, चलेगा। कई लोग ऐसा कहते हैं, एक मान्यता हो गई है कि बेटा होगा तभी तो हमारा उद्धार होगा, बेटा हमको तर्पण करेगा, जल देगा। ये सब बेकार की बातें हैं। बेटा होगा तो वो तर्पण करेगा, तब हमको हमारा कल्याण होगा और हमको मोक्ष मिलेगा। ऐसी तो मान्यता बना दी गई है, लेकिन सच ये नहीं है भाई बहनों। बेटा हो या बेटी, माता पिता का कर्तव्य है कि उसको संस्कारवान बना करके, शिक्षित बना करके और समाज में भेंट करे। ये माता पिता का कर्तव्य है। कोई किसी का उद्धार नहीं करता। सच बात तो यही है। शास्त्र तो यही कहते हैं कि हमारा उद्धार तो हमारे कर्मों से होगा। बेटी चाहे 10 हो, बेटा चाहे 10 हो, वो उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार तो हमारे कर्म करते हैं। जैसा हमारा कर्म होगा हमको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। हाँ, जल देते हैं, बेटे भी देते हैं और बेटियां भी देते हैं, सब देते हैं। उसमें क्या है, सब याद कर सकते हैं, आत्मा नर नारी। लेकिन बेटी अलग खूबसूरती है घर की, घर का आभूषण जिसको कहा गया। ऐसे सौभाग्यशाली हम लोग हैं उस संस्कृति को मानने वाले, जहाँ कन्या की पूजा के बिना कोई पर्व, कोई त्योहार सफल ही नहीं होता भाई बहनों। वो सम्मान देने वाला। और ऐसी संस्कृति में ये मान्यता बन गई है कि बेटी हो गया तो कहीं घर में उदासी छा जाती है। कितना दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य केवल इसलिए है क्योंकि अंधविश्वास में हम फंस गए हैं, और अंधविश्वास में फंसने की वजह से बेटा हमारा उद्धार कर देगा, बेटी आएगी तो विवाह करना पड़ेगा और ये करना। अब तो वो समस्या भी खत्म हो गया है। अब तो बेटियां पढ़ करके बेटे से अच्छा जॉब ले रही है भाइयों बहनों, और अच्छा पैकेज ले रही है। बेटियां आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है सब। और उनको बढ़ाना क्या, वो तो आगे है ही, वो तो श्रेष्ठ है ही। उनके अंदर वो योग्यता है, वो क्षमता है, वो कम से कम में भी और अधिक से अधिक में भी प्रसन्न रहना जानती है, भटकता नहीं है। वो है बेटियां। इसलिए बेटियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो रूढ़ मान्यता, इसलिए गर्भ में ही कई लोग बेटियों को मार देते हैं। उससे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। उस पाप का कोई उपाय भी नहीं है भाई बहन। तो अंधविश्वास ने जकड़ लिया है, विश्वासघात ने जकड़ लिया, लेकिन अनास्था का दौर है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि नारद जी, पहला कारण है अनास्था का दौर, सर्वत्र अनास्था का दौर है, और इसकी वजह से लोग परेशानी में पड़ रहे हैं। दूसरा कारण है अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्या चरणास तथा फलतः रोग शोकाति कलह क्लेशनाश। दूसरा कारण है अचिंत्य चिंतन। अचिंत्य चिंतन, अचिंत्य चिंतन मतलब जो नहीं सोचने योग्य है। समय बहुत कम है, बहुत लंबी कथा है, थोड़ा ध्यान रखिए। अचिंत्य चिंतन,
जो नहीं सोचने योग्य है वही आदमी सोच रहा है, चिंतन उल्टा हो गया। और जब चिंतन उल्टा होता है भाई बहनों, तो कर्म उल्टा हो जाता है, और जब कर्म उल्टा होता है तो उसका परिणाम भी उल्टा ही हो जाता है। चिंतन विकृत हो गया है, सोचने समझने की प्रक्रिया उल्टी हो गई है। जो नहीं सोचने योग्य, अरे उस पर चिंतन चलता रहता, बस इसीलिए तो मानव का आचरण गलत होता रहता है। जो नहीं सोचने योग्य, अरे उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता, इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता, इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। चिंतन से बढ़ती चाह गलत, चिंतन से बढ़ती चाह गलत, अरे गलत कर्म करवाती है, जो गलत कर्म करवाती है, जो गलत कर्म करवाती है। जब कर्म भोग बन कर रसते, जब कर्म भोग बन कर रसते, तब भूल समझ में आती है। जब कर्म भोग बन कर रसते, तब भूल समझ में आती है। कर्म भोग बन कर रसते, तब भूल समझ में आती है। करें श्रेष्ठ चिंतन सभी, होगा तब उद्धार नामा, होगा तब उद्धार नामा, होगा तब उद्धार। और मिला श्रेष्ठ अवसर यही, कर ले तो चिंता, मिला श्रेष्ठ अवसर यही, कर ले तो चिंता। तो चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत कर्म करवाती है, फिर कर्म भोग बनकर डसते, तब बात समझ में आती है। थोड़ा सा चिंतन विकृत हो जाए तो बना बनाया सब काम बिगड़ जाता है भाई। एक मधुव्रत नाम का एक वैश्य था, बड़ा मेहनती था, बड़ा ईमानदार था, बहुत मेहनत से काम करता था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, अपने राजा के दरबार में काम करता था। राजा का नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त राजा के दरबार में मधुव्रत नाम का वैश्य काम करता था। एक बार की घटना कि वो सारा काम निपटा करके शाम को अपने घर आ रहा था। रास्ते में सुनसान जगह पड़ती थी और वहीं पर एक पीपल का पेड़ था। जब वो रास्ते से जा रहा था, शाम हो गई थी, तो जब वो रास्ते से वो सुनसान जगह पर पहुंचा तो आवाज आई मधुव्रत। तो उसने सोचा कि पता नहीं कोई आवाज होगी, ऐसा सोच के आगे बढ़ा। फिर आवाज आई मधुव्रत, तो कोई इधर उधर देखने लगा, कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा मेरे मन का भ्रम है, कुछ चिंता में था, सोचा मेरे मन का भ्रम है, ऐसा सोच के फिर आगे जब बढ़ने लगा तो फिर आवाज आई मधुव्रत। तो उसने सोचा कि कौन आवाज दे रहा है। तब पीपल के पेड़ से आवाज आई, मधुव्रत इधर उधर मत देख, मैं यक्ष बोल रहा हूं, मैं यक्ष बोल रहा हूं। जब यक्ष बोल रहा हूं बोला तो पीपल की पेड़ की तरफ वो खड़ा हो गया। उसने कहा कहिए क्या बात है। तो पेड़ से आवाज आई, यक्ष ने कहा मधुव्रत 7 घड़े धन लोगे, 7 घड़े धन लोगे। मधुव्रत ईमानदार था, उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बेकार का धन, ऐसे फोकट का धन हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा सोच करके वो मना कर दिया। और मना करके जैसे चलने को हुआ तो फिर आवाज आई मधुव्रत मधुव्रत विचार कर लो, सोच लो, ये मौका बार बार नहीं आता। जाने कहां से तुम्हारे भाग्य में धन आया है, हो सकता है आड़े वक्त में काम आ जाएगा।
बार बार कहा गया, बार बार कहा, तो मधुवत के दिमाग के चिंतन थोड़ा सा बदल गया, चेंज होने लगा। अब उसके मन में भी तर्क आने लगा। उसने भी सोचा कि शायद आड़े वक्त में काम आ जाएगा, इसलिए हो सकता है मेरे भाग्य का होगा, हो सकता है यक्ष मुझे मेरे भाग्य का देना चाहता है, ऐसा उसके मन में आया और उसने हाँ कह दिया। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा चिंतन विपरीत होता है तो काम कैसे गड़बड़ हो जाता है। मधुव्रत तो ईमानदार था, मेहनत करता था और ईमानदारी से अपना परिवार चला रहा था, लेकिन जब बार बार कहा यक्ष ने, तो मधुव्रत का चिंतन विपरीत हो गया। मधुव्रत ने सिर हिला दिया कि हाँ मैं लूंगा, और जैसे कहा लूंगा तो कहा जाओ, निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हारे घर में पहुंच जाएगा। और जैसे वो घर पहुंचा, घर में अंदर जैसे घुसा तो पत्नी आंगन में खड़ी थी। जैसे मधुव्रत आया, पत्नी बहुत प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत की और बोली, हाथ पकड़ के ले गई, बोली आज तो चमत्कार हो गया, आप आइए देखिए। तो बोले क्या बात है? बोले आंगन में देखो तो 7 घड़े धन है, 7 घड़े धन है, पता नहीं कहाँ से आया, पता नहीं कृपा होगी परमात्मा की। तो मधुव्रत और उसकी पत्नी बोले अच्छी, चलो देखते हैं। दोनों देखने लगे, एक एक घड़ा का खोल खोल के देखा, 6 घड़ा पूरा भरा हुआ था, लेकिन 7वां घड़ा जो था वो आधा भरा था, आधा खाली था। 6 घड़े तो सोने से भरे हुए थे, लेकिन 7वां घड़ा आधा था। जब आधा घड़ा देखा तो मधुव्रत ने अपनी पत्नी की ओर देखा, पत्नी ने उसकी ओर देखा। क्या बात है, दोनों एक दूसरे को देखे और दोनों को एक दूसरे को विचार समझ में आ गए। मधुव्रत ने कहा तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? बोले हाँ। आप भी वही सोच रहे हैं क्या? बोले हाँ। क्या? बोले 6 घड़ा तो पूरा भरा हुआ है, 7वां आधा खाली है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि मैं कुछ ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम थोड़ा घर में बचत करना, और दोनों मिलकर के कुछ धन बचाएंगे और इस 7वें घड़े को भी भर देंगे। हो सकता है आड़े वक्त में काम आएगा, कभी कोई विपरीत परिस्थिति हो गई तब ये धन काम आएंगे। ऐसा सोच करके उन दोनों ने योजना बनाई और अब जीवन शैली बदल गया, चिंतन बदला, चिंतन विकृत हुआ, मन में लोभ आया, लालच आया, वृद्धि बदली और जीवन बदल गया। अगले दिन मधुव्रत राजा के पास गया और राजा से कहा, राजन मेरी ड्यूटी 8 घंटे की थी, मेरा निवेदन है कि मेरी ड्यूटी अब 12 घंटे की कर दीजिए। राजा ने देखा है कि ईमानदार आदमी है, अगर 12 घंटे ड्यूटी करना चाहता है तो अच्छी बात, उसने कहा ठीक है, लेकिन राजन एक बात है कि 12 घंटे ड्यूटी तो कर दीजिए, लेकिन कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ गई है। राजा ने कहा कि तुम 12 घंटे ड्यूटी करो, तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाएगी, और तनख्वाह दोगुनी हो गई भाई बहन। और कहते हैं अधिक से अधिक मेहनत करने लगा। भाई साहब बैठ जाइए, भैया बैठ जाओ भाई साहब, अभी सारा काम आधे घंटे का रोक दीजिए ना। सबसे ज्यादा छटपट दूसरों को क्या कहें, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए और सारे काम छोड़ दीजिए, आधे घंटे की तो बात है। तो निवेदन कर रहे थे कि राजा से निवेदन किया उसने, मधुव्रत ने, राजा ने उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी, मेहनत खूब करने लगा, खूब परिश्रम करने लगा और घर में आकर के पत्नी से कहा कि तुमको बचत करके चलाना है। अब पत्नी भी यहाँ बहुत अच्छे से भोजन करती थी, कराती थी बच्चों को, घर बड़ा अच्छा था। अब यहाँ ये भी बचत करने लगी, अब खाने में कटौती करने लगी। अब दाल सब्जी और रोटी चावल और चटनी अचार पापड़ सब मिलता था, अब केवल रोटी दाल से काम चलने लगा। बच्चे भी, उनको भी कम से कम देने लगे और मधुव्रत भी रूखा सूखा खाने लगा। वो कहता था दाल भी छोड़ दो, रोटी के साथ मिर्ची और नमक के साथ खा लेंगे, और करने लगे और करते करते पैसा बचाने लगे और खूब पैसा बचा करके सोना खरीद करके और उस घड़े में डालने लगे। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, लेकिन घड़ा भरता ही नहीं था। वहां घड़ा भी भर रहा था, यहाँ परेशानियां बढ़ रही थी, मेहनत भी खूब कर रहा था, बच्चे भी उनको भी कटौती कर रहा था, घर में बचत होता था। उसकी पत्नी ने सोचा कि रोज रोज कपड़े क्यों धोना है, साबुन बर्बाद होता है, सप्ताह में 1 दिन धो लेंगे, पानी से ही निकाल देती थी, और रोज रोज इतना भोजन क्या करना है, कम भोजन करना चाहिए। फिर दोनों ने बैठ करके विचार किया कि बेटी को पढ़ाने से क्या फायदा है, बेटी तो पराया धन है, इसलिए बेटी की पढ़ाई बंद कर दी, इसमें फीस लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि बेटी को भी थोड़ी
दिन के रोक दो, बाद में बेटे को पढ़ा लेंगे, अभी धन जमा करना जरूरी है। और फिर बेटे की भी पढ़ाई खत्म कर दी। अब बेटे बेटी दोनों घर में रहने लगे तो आपस में झगड़ा करने लगे, घर में फसाद होने लगा और घर का वातावरण कचरा से भर गया, गंदगी से भर गया, कोलाहल से भर गया और पूरे घर में विषमता फैल गई। और कहते हैं मधुव्रत को भी कई बीमारी हो गई, टेंशन हो गया, किस बात का, घड़ा नहीं भर रहा है, घड़ा नहीं भर रहा है, परेशान हो गए। अब दोनों झगड़ा करने लगे और मधुव्रत ने पत्नी से कहा तुम घर ठीक से नहीं चलाती, पत्नी ने कहा आप ठीक से नहीं कमाते, आप बीमार हैं, आपकी बीमारी में पैसा खर्चा हो रहा है। दोनों कलह करने लगे और जो स्वर्ग का वातावरण था वो पूरी तरह से नरक बन गया। राजा बड़ा होशियार था। राजा ने देखा कि जो मधुव्रत इतना परेशान, इतना अच्छा था, ये दुखी कैसे हो गया। पूछा राजा मधुव्रत क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं राजन कोई बात नहीं, तुम्हें बीमारी भी हो गई, तुम कमजोर भी हो गए हो, पैसा तो तुमको ज्यादा मिल रहा है, फिर बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं है महाराज, बस सब ठीक चल रहा है। राजा ने कहा मधुव्रत सच सच बताना। बोले हाँ क्या? बोले सच सच बता, तुझे कहीं यक्ष का घड़ा तो नहीं मिल गया? बोले हाँ महाराज यक्ष का घड़ा मिल गया। अरे बोले फेंक उस घड़े को, वो सामान्य घड़ा नहीं, वो तृष्णा का घड़ा है और तृष्णा न कभी किसी की पूरी हुई है न पूरी होगी, तो उसको छोड़ दे और किसी से काम हो सकता है। भाई बहनों चिंतन विकृत हुआ थोड़ा सा और मन में आ गया लोभ, मन में आ गया मोह, मन में आ गया लालच और उस लालच में उस लोभ में ने जो सुंदर सा घर था, सुंदर सा स्वर्ग का वातावरण था, उस पूरे घर को विपरीत करके रख दिया, नरक करके रख दिया। तृष्णा का घड़ा कभी किसी का न भरा है न भर सकता। भाई बहनों इसको छोड़ना ही पड़ता है, चाहे लाख प्रयत्न कर ले। सुई नख जैसा कंठ है, मटके जैसा पेट, होती पिशाच की नहीं कभी तृप्ति से पेट। मटके जैसा तो पेट है और कंठ है सुई की नोक जैसा। अब कितना खाएगा? खा तो रहा है लेकिन पेट ही नहीं भरता है। ऐसे ही तृष्णा है भाई बहनों, तृष्णा कभी किसी की पूरी नहीं हुई। एक पूरी होती है तो दूसरी की आवश्यकता, दूसरी पूरी हुई तीसरी की आवश्यकता। जमीन नहीं है खेती के लिए तो जमीन लिया, जमीन ले लिया तो घर के लिए, घर ले लिया तो शहर में ले लेते, शहर में बना लिया तो लखनऊ में होना चाहिए था, लखनऊ में बना लिया, एक दिल्ली में भी होना चाहिए था, दिल्ली में बना लिया, एक गुड़गांव में भी होना चाहिए था, गुड़गांव में बना लिया, एक विदेश में भी होना चाहिए था। इसका कोई अंत नहीं है भाई, कोई अंत नहीं है। न जातु कामा 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 रूप भोगे न शाम्यति हविता हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धन्ते यत् पृथिव्यां यत् गृह्यं हिरण्य पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् कृष्णा परित्यजेत्। राजा नहुष ने, राजा ययाति ने अपने बेटे पुरु से कहा था भाई बहन ये तृष्णा कभी किसी की पूरी नहीं होती। कथा लंबी है, उधर नहीं जाएंगे। एक ही निवेदन था कि चिंतन जब बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा चिंतन बदला था, अयोध्या नगरी सजी थी, राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन थोड़ा सा चिंतन विकृत हो गया। किसका किसका चिंतन विकृत हुआ था? मंत्रा ने तो किया था, लेकिन किसका चिंतन खराब किया? रामायण नहीं पढ़े? किसका? कई का नहीं, एक ही का मतलब था। अच्छा कई का, हाँ कई का, उसमें तो कई का, लेकिन आज कई का, आज भी कई का चिंतन बदल गया भाई बहनों। और जरा सा चिंतन बदला तो राम को जाना पड़ा वनवास और उजड़ गई अयोध्या सजने से पहले भाई बहन। सब कुछ विकृत हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। थोड़ा सा चिंतन बनता है तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। थोड़ा सा थोड़ी सी अगर चिंतन ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक ही हो जाता है। भगवान ने ऐसे नहीं कह दिया ध्यायते विषयानुपुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगली बार आएंगे तब इसकी व्याख्या करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। मूल एक ही है कि जब विषयों का ध्यान करते हैं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, और जब वो नहीं मिलता है तब क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है उसका नाश होते देर नहीं लगता, उसका नाश हो जाता है भाई बहन।
तो ये चिंतन का प्रभाव है। चिंतन उल्टा होगा तो कर्म उल्टा हो जाता है, और कर्म अगर उल्टा हो गया तो संसार का कोई भी व्यक्ति कर्म फल से बच नहीं सकता है। अरे राम नहीं बचे, भगवान नहीं बचे, भगवान के बाप नहीं बचे, दशरथ नहीं बचे, हम और आप तो सामान्य लोग हैं। जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, लेकिन कर्म होता है चिंतन से। चिंतन जैसा होगा वैसे ही कर्म होगा। इस जगत में जो भी आते हैं अपने अपने कर्मों का फल सब पाते हैं भाई। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों के फल, अपने अपने कर्मों के फल सब ही तो पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, निर्धन हो या हो धनवान, कर्मों से सभी बनते महान। निर्धन हो या हो धनवान, कर्मों से सभी बनते महान। जब तक भोग न ले प्राणी को, जब तक भोग न ले प्राणी को, छूट न पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों के फल, अपने अपने कर्मों के फल सब ही तो पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, ये कारण है जिसकी वजह से आज रोग शोक कलह क्लेश भय विनाश का वातावरण बना हुआ है। व्यक्ति अपने जीवन को खराब करता हुआ चला जा रहा है। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, ये बात तो समझ में आ गई कि आज हर घर में रोग शोक कलह क्लेश भय विनाश का वातावरण क्यों बना हुआ है, लेकिन अब इसका निवारण क्या है, वो उपाय क्या है, वो साधना कौन सी है जिसको करते हुए परम लक्ष्मी प्राप्ति की जा सकती है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से क्या कहा, आइए सुनते हैं। ईदृश्याम च दशायाम तो स्वप्रतिज्ञानुसारतः जाता नवावतारस्य युगस्यास्य अवतारका प्रज्ञावतारणाम्ना च युगस्यास्य अवतारकः भूलोके मानवानां तो सर्वेषां हि मनः स्थितौ, सर्वेषां हि मनः स्थितौ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समय भी कम है और अब समाधान का समय आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, ऐसी दशा में जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तब परमात्मा की एक प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार नए अवतार की व्यवस्था बन गई है। प्रज्ञा अवतार नाम से इस युग का अवतरण भूल लोक के मनुष्य समुदाय की मनस्थिति एवं परिस्थिति में भारी परिवर्तन करने जा रहा है। सृष्टि क्रम में इस प्रकार का यह 24वां निर्धारण है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि नारद जी, अब जो स्थिति बन गई है उसको ठीक करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम आप भी देखें भाई बहनों कि आज जो परिस्थितियां बन गई है उसको ठीक करने के लिए मनुष्य प्रयत्न तो कर रहा है, लेकिन कोशिशें कामयाब होते हुए